धीरू भाई अंबानी अगर आज होते तो दोनों भाइयों के रिश्ते में आज इतनी कड़वाहट नहीं होती। आज के समय में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है $54 बिलियन और वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी की नेटवर्थ है $2 बिलियन। मुकेश अंबानी अभी दुनिया के 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार है और अनिल इस लिस्ट के आसपास भी नहीं है। इन दोनों भाइयों के बीच $52 बिलियन का अंतर है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनकी संपत्ति में इतना बड़ा अंतर कैसे बना। धीरू भाई अंबानी हमारे देश के आज तक के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक रहे हैं और उन्हीं के जैसे उनके 2 बेटे भी हुए जो बिजनेस और बुद्धि में अपने पिता की तरह ही कुशल थे। दोनों ही बेटों को धीरू भाई ने अपने बिजनेस में शुमार करा और दोनों को ही अपने साथ काम सिखाया। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी यूं तो एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, पर शुरुआत से ही दोनों भाई बहुत ज्यादा मेहनती थे और दोनों ने ही अपने पिता के साथ रिलायंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धीरू भाई ने कभी कोई बिल नहीं तैयार करा जिसमें उन्होंने बताया हो कि उनके जाने के बाद रिलायंस को कौन संभालेगा। 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन बने बड़े भाई मुकेश अंबानी और छोटे भाई ने वाइस चेयरमैन की कुर्सी संभाली। इस समय पर पूरे रिलायंस ग्रुप को नेटवर्थ थी $6 बिलियन। अनिल हमेशा अपने बड़े भाई की इज्जत करते थे और उन्हें मुकेश अंबानी के चेयरमैन होने से कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब मुकेश अंबानी ने अनिल को रिलायंस बोर्ड से निकलवाने की कोशिश की तो दोनों भाइयों के बीच टेंशन बढ़ने लगी और इसी बीच दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच भी टेंशन बढ़ने लगी। इसी के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट आई जिसमें धीरू भाई और मुकेश अंबानी का नाम था लेकिन अनिल अंबानी का नाम नहीं था। इसी के बाद दोनों भाइयों के बीच टेंशन और बढ़ने लगी। एक समय पर अंबानी भाइयों को कॉर्पोरेट सेक्टर के राम लक्ष्मण के नाम से बुलाया जाता था, पर अब भाइयों के बीच अब बंटवारे को लेकर टेंशन जरूर है। अनिल अंबानी ने कभी मुकेश के चेयरमैन होने पर कभी आपत्ति नहीं जताई बल्कि अपने लिए कंपनी में एक कंफर्टेबल हिस्से की मांग करी। फिर 2005 में उनके बीच के इस विवाद को शांत किया उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने। उन्होंने 99,000 करोड़ के इस एम्पायर को 2 हिस्सों में इस तरह से बांटा कि मुकेश के हिस्से में आया रिलायंस इंडस्ट्री एंड IPCL, पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग और टेक्सटाइल। वहीं दूसरी ओर अनिल के हिस्से में आए रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल। दोनों भाइयों के बीच बंटवारा बराबर हुआ। अनिल के अंडर रिलायंस इंफोकॉम आने के कारण मुकेश अंबानी को इंफोकॉम के सेक्टर में काम करना छोड़ना पड़ा और इसी बीच उनके बीच एक नॉन कंप्लीट कॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसे कि वो 2010 तक एक दूसरे के खिलाफ खुद की कोई कंपनी शुरू नहीं कर सकते थे। मुकेश अंबानी चाहते हुए भी मोबाइल के बिजनेस में काम नहीं कर सकते थे। 2006 तक अनिल अंबानी की नेटवर्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा हो गई थी और दोनों के बीच 550 करोड़ का अंतर आ गया। 2010 के बाद नॉन कंप्लीट कॉज खत्म हो गया और मुकेश अंबानी ने वापस मोबाइल बिजनेस में छलांग लगा दी। उन्होंने अगले 7 सालों तक अपना सारा पैसा 4G सेटअप करने में लगा दिया। उन्होंने अपने कई सालों की मेहनत को 2016 में लॉन्च किया और उसे नाम दिया रिलायंस जियो। इसको रिलीज होते ही जियो सिम की भरमार पूरे देश में हो गई और एक आम इंडियन कस्टमर इससे ज्यादा खुश था। जियो ने अपने कॉम्पिटिटर को बहुत कड़ा समय दिखाया। वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ज्यादा खास रिटर्न नहीं दिए। बहरहाल अनिल अंबानी ने भी अपने पैसे को नेवल और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्हीं के रिलायंस मैन्युफैक्चरर ने मुंबई की पहली मेट्रो लाइन को स्थापित किया। आज दोनों भाइयों के नेटवर्थ के बीच करीब $52 बिलियन का अंतर है। दोनों ही भाइयों के पास आने वाले भारत के लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों भाई अपने बिजनेस में खूब तरक्की करें क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे हमारे देश की इकोनॉमी को ही फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।